चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी का पहला निकाह गैर शरई तकरीब गैर कानूनी थी। निकाह पढ़ाने वाले मुफ्ती सईद ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में बयान रिकॉर्ड करा दिया। कहा, चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी ने जानबूझकर गैर शरई निकाह पढ़वाया। दोनों को मालूम था शरई निकाह के लवाजमात पूरे नहीं। पहला निकाह पढ़ाने के लिए लाहौर गया। पूछने पर दुल्हन की बहन ने बताया, निकाह के लवाजमात पूरे हैं। मुझे बताया गया कि 1 जनवरी 2018 को निकाह हो गया तो चेयरमैन पीटीआई बड़े ओहदे पर फायज हो जाएंगे। बुशरा बीबी की कही हुई बात मुझे चेयरमैन पीटीआई ने खुद बताई। जज ने रिमार्क्स दिए, क्या आप सिर्फ दोस्तों के ही निकाह पढ़ाते हैं? अगर अब्बासी साहब या मैं दूसरी शादी कर ले तो आप निकाह पढ़वाएंगे? जज के इस्तफसार पर मुफ्ती सईद ने बताया, दोनों बार निकाह उन्होंने ही पढ़ाया था। बुशरा बीबी ने पेशगोई की थी, 1 जनवरी 2018 को निकाह हुआ तो चेयरमैन पीटीआई वजीर आजम बन जाएंगे। गैर शरई निकाह केस में मुफ्ती सईद और ओन चौधरी के बयानात कलमबंद। ओन चौधरी ने अदालत में बयान दिया, सरबराह तहरीक इंसाफ ने रेहाम खान को तलाक बुशरा बीबी के कहने पर दी। वो रूहानी सुकून के लिए बुशरा बीबी के पास जाया करते थे। मीडिया से पता चला निकाह इद्दत के दौरान हुआ। दूसरी बार होने वाले निकाह में बतौर गवाह शरीक हुआ। गैर शरई निकाह केस की समाअत 2 दिसंबर तक मुलतवी। आइंदा समाअत पर तीसरा गवाह बयान कलमबंद कराएगा। चेयरमैन पीटीआई की मुश्किलात बरकरार। साइफर केस की समाअत अडयाला जेल में ही होगी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने महफूज फैसला सुनाया। अदालत ने अपने फैसले में कहा, आइंदा जुम्मा को जेल में होने वाली समाअत ओपन होगी। मीडिया और पब्लिक को शिरकत की इजाजत होगी। पहले की तरह 5-5 फैमिली मेंबरान भी समाअत में शिरकत करेंगे। अटियाला जेल के हुक्काम और सिक्योरिटी इदारों ने चेयरमैन पीटीआई को अदालत पेश करने से माजरत करते हुए सिक्योरिटी खदशात का इजहार किया था। रिपोर्ट में कहा गया कि चेयरमैन पीटीआई को लाइफ थ्रेट्स हैं। रिश्वतखोर सिंध पुलिस ने कौमी क्रिकेटर्स को भी ना बख्शा। सेक्रेंट पुलिस ने क्रिकेटर सोहेब मकसूद और आमिर जामीन से 8,000 रुपए बटोर लिए। सोहेब मकसूद ने ट्वीट किया, शुक्र है मैं पंजाब में रहता हूँ। सिंध पुलिस इंतहाई करप्ट है, हर 50 किलोमीटर पर रोककर पैसे मांगती है। आईजी सिंध का एक्शन मुलव्विस एहलकार मुअत्तल कर दिया। FIR भी दर्ज, चारों हवालात में बंद। मुआशी इस्तेहकाम के लिए निगरान हुकूमत और आर्मी चीफ के इक़दामात का समर। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स तारीख की नई बुलंदियों पर। 60,000 की नफसियाती हद भी पार। 900 से जायद पॉइंट्स इजाफे के बाद इंडेक्स 60,729 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। माहिरीन के मुताबिक इंडेक्स में इजाफे की वजह मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से बड़ी सरमायाकारी की खबर है। नवंबर में 100 इंडेक्स 8,000 पॉइंट से ज्यादा बढ़ चुका है। निगरान वजीर आजम और सिपा सलार की मुआशी महाज पर पेशकदमी जारी। अनवारुल हक काकड़ की अबूधाबी में सदर UAE से मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मौजूदगी में तवानाई समेत सरमायाकारी के मुख्तलिफ मुआहिदों की याददाश्तों पर दस्तखत। अरबों डॉलर सरमायाकारी की राह हमवार। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के तहत मुख्तलिफ इक़दामात को पूरा करने में मदद मिलेगी। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात में इक़्तिसादी शराकत दारी के नए दौर का आगाज होगा। पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क करार। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने रिहाइश के लिए दुनिया के सस्ते तरीन और महंगे तरीन ममालिक की फहरिस्त जारी कर दी। बैनुल-अक़वामी वेबसाइट का कहना है कि पाकिस्तानियों को महंगाई, बेरोजगारी, सेहत और तालीम जैसे अनगिनत मसाइल का सामना है, लेकिन ये मुल्क अब भी दुनिया के 139 ममालिक में सस्ता तरीन मुल्क है जहां कम खर्च में रिहाइश इख्तियार की जा सकती है। एशियाई तरक्याती बैंक की पाकिस्तान के लिए 18 करोड़ डॉलर कर्ज की मंजूरी। रकम पंजाब के 2 शहरों में पानी की फराहमी और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर खर्च होगी। 15 लाख अफराद मुस्तफीद होंगे। वर्ल्ड बैंक एलामी के मुताबिक रावलपिंडी में पानी की फराहमी और बहावलपुर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को वसअत दी जाएगी।
पंजाब की फजाओं पर स्मोक का कब्जा, स्मार्ट लॉकडाउन का फायदा हुआ न माल रोड बंद करने का। लाहौर में फजाई आलूदगी कम न हुई, बागों का शहर लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 355 तक पहुंच गया। कराची दुनिया का तीसरा आलूदा तरीन शहर करार। शहर कायद का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 230 तक पहुंच गया। माहिरीन की शहरियों को मास्क लगाने की हिदायत। स्मोक से छुटकारे के लिए मसनूई बारिश बरसाने का प्लान। स्मोक रिडक्शन टावर्स की तनसीब के लिए टीम अगले माह चीन जाएगी। हमारी तजावज़ात है जो टेम्प्रेरी बेसिस पे होती हैं वो बार बार रिकरिंगली वापस आ जाती हैं, तो इन कैंप्स लगाने का मकसद ये है कि कंटिन्यूस एक्टिविटी पूरे दिन में और स्पेशली पीक टाइम्स में होती रहे। जी, इसके ऊपर एक्साइज डिपार्टमेंट और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट एक कॉम्प्रिहेंसिव रिजीम जो है उसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। वो डेफिनेटली जब वो पॉलिसी डिसीजंस इन प्लेस हो जाती हैं तो पूरे सूबे पे उनका वो लागू भी होंगी। तजावज़ात और गलत पार्किंग ट्रैफिक की रवानी में बड़ी रुकावट। डीसी लाहौर राफिया हैदर ने तस्लीम कर लिया, कहा कार्रवाई के बावजूद तजावज़ात दोबारा कायम हो जाती हैं। ट्रैफिक पुलिस ने जिम्मेदारी से कम नफरी पर डाल दी गई है। हुकाम का कहना है कि लाहौर की आबादी बढ़ने से गाड़ियों की तादाद में कई गुना इजाफा हो चुका। बड़ी गाड़ियां भी ट्रैफिक के मसाइल पैदा कर रही हैं। कामोमद ड्राइवर्स की वजह से हादसा होते हैं जो ट्रैफिक की रवानी में रुकावट पैदा करते हैं। अब जो भी इमारत बनेगी उसमें फायर सेफ्टी लाजिम बनाने के लिए कानून साजी की जाएगी। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब की एक्सपो सेंटर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कराची के जिस शॉपिंग मॉल में आग लगी वो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अंडर नहीं आता। नक्शा कंटोनमेंट बोर्ड ने पास किया लेकिन आग लगने के बाद वो नहीं आए। हमने बिल्डिंग्स के हवाले से फायर सेफ्टी सर्वे कराने का फैसला किया है।